जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है चर्चित व्यक्ति, यानी कि फेमस पर्सनालिटी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 100 ऐसे चर्चित व्यक्तियों को पढ़ेंगे जो कि पिछले एक साल से किसी न किसी कारण से चर्चाओं में हैं। जैसे अभी आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा, सूर्यवाला को 34वां ब्याज सम्मान दिया गया है। तो इस प्रकार से हम सभी चर्चित व्यक्तियों को पढ़ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 34वें ब्याज सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, 34वां ब्याज सम्मान जो है, फोटो में आप लोग देखिए, ये सम्मान दिया गया है सूर्यवाला को। ठीक है, और इनका एक उपन्यास है कौन देश को बासी वेणु की डायरी। इस उपन्यास के लिए इनको 34वां ब्याज सम्मान दिया गया है। ये कौन है? तो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है सूर्यवाला, और ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। ठीक है, और याद रखना, इनको ये सम्मान इनके उपन्यास कौन देश को बासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया है। ठीक है, ये तो हमने बात करी है 34वें ब्याज सम्मान की। इससे पहले जो 33वां ब्याज सम्मान है, ये लेखिका पुष्पा भारती को दिया गया था, और इनकी एक पुस्तक है यादें यादें और यादें। ठीक है, इसके लिए दिया गया था। जो व्यास सम्मान है, इसकी शुरुआत 1991 से हुई थी। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और ये सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। पहली बार व्यास सम्मान दिया गया था रामविलास शर्मा के लिए। तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में अभी 2 दिन पहले आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो दोस्तों, अभी आरबीआई के नए गवर्नर बन गए हैं संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर के बने हैं ये? 26वें नंबर के। और इनने किसका स्थान लिया है? शक्तिकांत दास का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, तो 12 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया है, और इन्हें शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। ठीक है, इनका कार्यकाल कितने साल का होगा? 3 साल का। और ये 1990 बैच के राजस्थान कैडर के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। ठीक है, आरबीआई, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हेडक्वार्टर मुंबई में, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। इसके जो फर्स्ट गवर्नर हैं वो हैं ऑसबॉर्न स्मिथ, ये ब्रिटिश थे। और जो पहले भारतीय गवर्नर हैं, ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर जरूर पूछा जाता है, ये सी डी देशमुख थे। और वर्तमान में गवर्नर जो बने हैं संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के हैं। जो आरबीआई है, भारत में जितने भी बैंक हैं सभी को रेगुलेट करने का काम करता है, और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बार बार बताता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं अपनी ई बुक के बारे में। जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है, इसमें सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे, सारे महत्वपूर्ण टॉपिक मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल कितने टॉपिक रहेंगे? तो देखो, टोटल 60 से ज़्यादा टॉपिक होंगे। ठीक है, जिस प्रकार से हम यहाँ पर चर्चित व्यक्तियों को पढ़ रहे हैं, ठीक है, चर्चित व्यक्तियों वाले टॉपिक को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, सारे टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में कवर किया गया है और बिल्कुल आसान भाषा में बनाया गया है। तो यदि आप करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए। इसमें टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स तो आपको मिल ही जाएगा, साथ में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसी क्रम में जो हमारी सेकंड ई बुक है वो स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है, थर्ड ई बुक है साइंस की ई बुक। तो इन सभी ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में ही कौन श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो दोस्तों, श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें उससे पहले आप जान लो, जो श्रीलंका की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी उनका नाम था श्रानी भंडारनायके, और दूसरी बन गई हैं मृदु निरूपा फर्नांडो। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों, अभी जो सम्मी सिल्वा हैं ये एसीसी के न्यू चेयरमैन बन गए हैं। डिटेल की हम बात करें, दिसंबर 2024 में ही श्रीलंका के हैं सम्मी सिल्वा,
और इनको एसीसी का नया चेयरमैन चुना गया और इनने स्थान लिया है भारत के जय शाह का, क्योंकि जो जय शाह हैं ये आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं। अब यहाँ पर बात हुई है एसीसी की, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 1983 में। हेडक्वार्टर अब पहुंच गया है दुबई में, पहले कोलंबो में था, ठीक है, याद रखना, पहले कोलंबो में था लेकिन अब पहुंच गया है दुबई में। और इसका आदर्श वाक्य होता है क्रिकेट फॉर गुड। और इसी क्रम में दोस्तों अभी बीसीसीआई के नए सचिव भी बने हैं, क्योंकि दोस्तों जो जय शाह की हमने बात करी है, ठीक है, जय शाह कौन बन गए हैं, तो ये आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। इससे पहले जय शाह के पास में एसीसी के चेयरमैन का पद था और बीसीसीआई के सचिव का पद था, ठीक है, यानी कि सेक्रेटरी का। तो अब एसीसी के चेयरमैन का पद खाली हुआ जो कि सम्मी सिल्वा बन गए हैं, और बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी यानी कि सचिव हैं वो देवजीत सैकिया बन गए हैं, ठीक है। और जय शाह कहाँ चले गए, ये आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। ये तो हमने बीसीसीआई के सचिव की बात करी है, ठीक है, जो कि देवजीत सैकिया बन गए हैं। इसी क्रम में दोस्तों हम बात करें कि बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है, तो दोस्तों बीसीसीआई के जो चेयरमैन हैं वो हैं रोजर बिन्नी, याद रखना, सचिव हैं देवजीत सैकिया और अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, ठीक है। और बीसीसीआई की बात हुई है तो भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं सभी को बीसीसीआई रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में, चेयरमैन है रोजर बिन्नी और सेक्रेटरी हैं देवजीत सैकिया, ठीक है। अब हम बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन चुने गए हैं, तो आईसीसी के चेयरमैन चुने गए हैं जय शाह, ठीक है, याद रखना। और ये इनने स्थान लिया है ग्रेग बार्कले का, और ये अब तक के सबसे युवा चेयरमैन बने हैं। इनकी उम्र है 35 साल। आईसीसी की बात हुई है तो इंटरनेशनल लेवल के जितने क्रिकेट मैच होते हैं उनको आईसीसी रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में, सदस्य देश हैं 108, चेयरमैन है जय शाह और सीईओ कौन है, जियोफ एलार्डेस आईसीसी के सीईओ हैं, ठीक है। अभी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की लोकेशन आप लोग देखिए मैप में, ये रही महाराष्ट्र की लोकेशन, राजधानी मुंबई है। इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। सीएम बने हैं देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 288 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा मराठी है। जिलों की संख्या है 36। और बताओ कि नवंबर 2024 को झारखंड के नए सीएम हेमंत सोरेन तो बने हैं, लेकिन ये कौन से भी नंबर के सीएम बने हैं झारखंड के, तो हेमंत सोरेन झारखंड के 14वें नंबर के सीएम बन गए हैं, ठीक है। झारखंड की बात हुई है, राजधानी रांची है, ठीक है। और इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। सीएम हेमंत सोरेन है। गवर्नर संतोष कुमार गंगवार हैं। लोकसभा की 14, राज्यसभा की 6, विधानसभा की 81 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी है। जिलों की संख्या है 24। और झारखंड की बात हुई है तो मैप में ये रही झारखंड की लोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दोस्तों एडीबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं मसातो कांडा। अब एडीबी इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला में। ये पूछा जाता है, फिलीपींस के मनीला में एडीबी का हेडक्वार्टर स्थित है। बताओ नवंबर 2024 को बजरंग पुनिया को डोपिंग नियमों के उल्लंघन के कारण किसने निलंबित किया है, तो बजरंग पुनिया फिर से चर्चाओं में है एक बार। क्यों चर्चाओं में है, क्योंकि दोस्तों बजरंग पुनिया ने जो डोपिंग के नियम होते हैं उनका उल्लंघन कर दिया है, तो इनको बैन कर दिया गया है। और इनको बैन किसने किया है, तो नाडा जो एजेंसी होती है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, इसने बजरंग पुनिया को बैन कर दिया है। तो बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित हैं, बजरंग पुनिया एक पहलवान है, रेसलर हैं। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का एक लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो हमारे देश की महान विभूति थी, ठीक है, रतन टाटा जी। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप जान लो इनको 2008 में पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है। सारी डिटेल को पढ़ना है रतन टाटा जी के बारे में। कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। मशहूर उद्योगपति थे,
9 अक्टूबर 2024 को लंबी बीमारी के चलते 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनका इलाज कहाँ पर चल रहा था? मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में। रतन टाटा जी टाटा ग्रुप के जो संस्थापक थे, जमशेदजी टाटा, उनके पर पोते थे और ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रहे हैं 1990 से लगाकर 2012 तक। इनको पद्म विभूषण दिया गया था 2008 में, पद्म भूषण दिया गया था 2000 में। इनका जन्म हुआ था 1937 को और टाटा ग्रुप की स्थापना की बात करें 1868 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो रतन टाटा के निधन के बाद जो इनके सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, ये टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उस्ताद आशीष खान का निधन हो गया है। आशीष खान कौन थे? तो ये प्रसिद्ध सरोद वादक थे। ठीक है, और इनको 2004 में संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बताइए, जो 76वां गणतंत्र दिवस होगा 2025 पर, इस उपलक्ष्य पर किस देश के राष्ट्रपति भारत के मुख्य अतिथि होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। तो दोस्तों जो 76वां गणतंत्र दिवस है 2025 को होगा 26 जनवरी को। ठीक है, इस उपलक्ष्य पर जो भारत के मुख्य अतिथि हैं ये होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। 75वें गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि थे वो थे एमोनुएल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। बताइए दोस्तों, अभी आईपीएल की नीलामी हुई है, तो आईपीएल की नीलामी में इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं ऋषभ पंत। इनको खरीदा है लखनऊ सुपर जॉइंट ने और इनको 27 करोड़ रुपए का खरीदा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अमेरिका के अंदर चुनाव हुआ और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। 47वें नंबर के ये राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के और इनने स्थान लिया है जो बाइडेन का और इन्हें हराया है कमला हैरिस को। भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस, इनको हराया है। ठीक है, इसी क्रम में अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम भी याद रखो, क्योंकि एग्जामिनर जब फंसाएगा ना तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं पूछेगा जो कि बच्चे बच्चे की जबान पर है, वो पूछेगा कि अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तब आपको माना जाएगा कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। जेडी वेंस ये अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, तो इनकी फोटो और इनका नाम याद रखना। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करता हूं कंटेंट को बेस्ट बनाने की, क्वेश्चन को एक दूसरे से रिलेट करने की। देखो अमेरिका के राष्ट्रपति की बात हुई है, तो इसी के साथ यदि आप अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी पढ़ लेंगे तो आपको याद करने में, नोट्स बनाने में बिल्कुल आसानी जाएगी। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कंटेंट को बेस्ट बनाने की। तो यदि आप लोग को मेरी मेहनत और वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें और कमेंट में एक बार ज़रूर लिखें कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, ताकि मुझे भी पता चले और मैं इसी प्रकार से और ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट लाता रहूं। ठीक है, तो चलो आगे की बात करें। तो अभी हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शारदा सिन्हा ये बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका थी और इनको क्या कहा जाता था? एक उनका उपनाम था, बिहार कोकिला के नाम से इनको जाना जाता था। और नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में और कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया है। ये 2 भाषाओं में गाना गाती थीं, मतलब ये मैथिली और भोजपुरी भाषाओं में गाती थीं। ठीक है, और ये छठ पूजा वगैरह जो है ना, विशेष रूप से छठ पूजा के गाना गाती थीं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनको पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया था? 2018 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कैग कौन बने हैं? तो भारत के नए कैग बन गए हैं के संजय मूर्ति। इनने स्थान लिया है गिरीश चंद्र मुर्मू का। और हम बात करें दोस्तों कि कौन से नंबर के कैग बने हैं ये, तो ये 15वें नंबर के कैग बने हैं भारत के। और कैग की नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 148 में, ये अनुच्छेद पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं? विजया किशोर रहाटकर महिला आयोग की
9वें नंबर की अध्यक्ष बन गई हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एस गोपाल कृष्णन के लिए। एसएससी की स्थापना हुई थी 1975 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना ये 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो DY चंद्रचूड़ थे। ठीक है। हाल ही में किस अभिनेता को थाईलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो सोनू सूद थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। बताओ, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मोदी जी को यह सम्मान दिया गया। और ये सम्मान दोस्तों किस देश का है? अमेरिका देश का ये सम्मान है। और इन्हें ये पुरस्कार समाज में शांति के लिए उनकी कोशिशों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरिया देश ने किस भारतीय को अपना दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दी ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर दिया है? तो किस भारतीय को नाइजीरिया के ये सम्मान दिया गया है? ये सम्मान भी पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। अच्छा, इनको ये सम्मान क्यों दिया गया? भारत नाइजीरिया संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कैरेबियन अमेरिकी देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डोमिनिका देश ने। ठीक है, तो याद रखना मोदी जी को डोमिनिका देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और जो डोमिनिका की राष्ट्रपति हैं इनका नाम है महामहिम सिल्वेनी बर्टन। इनके द्वारा ये सम्मान दिया गया। क्यों दिया गया? तो कोरोना महामारी के दौरान कैरेबियाई राष्ट्र में उनके योगदान और भारत और डोमिनिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने के लिए दिया गया है। आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी के लिए किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने अपनी सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? किस देश के राष्ट्रपति ने उपेंद्र द्विवेदी के लिए ये मानद उपाधि दी है? नेपाल के राष्ट्रपति ने। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रचल गुप्ता। ठीक है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। अब चूंकि पहली बनी है इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी क्रम में अभी 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 बनी है, इनका नाम बताओ। तो दोस्तों इनका नाम है विक्टोरिया केजोर थिलबिंग। ठीक है, और हम बात करें कि ये कहाँ की हैं, तो विक्टोरिया केजोर थिलबिंग ये डेनमार्क की हैं। और इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से रिया सिंघा ने भाग लिया था। और इससे पहले 2023 की जो मिस यूनिवर्स बनी थी उनका नाम है सेनेस पलासियोस। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवी पटेल ने। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों फेमिना मिस इंडिया। ठीक है, तो फेमिना मिस इंडिया 2024 का टाइटल बताओ किसने जीता है? फटाफट से बताओ आप लोग किसने जीता है ये? तो ये जो खिताब है दोस्तों ये निकिता पोरबाल ने जीता है, निकिता पोरबाल ने। और निकिता पोरबाल की यदि हम बात करें ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? मध्य प्रदेश के उज्जैन से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो खिताब है ये खिताब जीत लिया है क्रिस्टीना पिचकोवा ने। कहाँ की हैं ये? तो ये चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता? दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब जीता है केंजा लैली ने। और केंजा लैली कहाँ की हैं? तो ये मोरक्को की एक इन्फ्लुएंसर हैं। बताइए, मालवा की मीरा के नाम से मशहूर साहित्यकार मालती जोशी का निधन हो गया है 15 मई 2024 को। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है? तो मालती जोशी का नाम याद रखना, इनको मालवा की मीरा कहा जाता था और इनका भी निधन हुआ है। तो इनको पद्मश्री दिया गया था 2018 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? चमेली देवी जैन पुरस्कार ये महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 2 जनों को दिया गया है, ग्रीष्मा कोठार और ऋतिका चोपड़ा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और प्रयुक्त दोनों जनों के लिए
ये सम्मान दिया गया है। आप पार्टी की किस महिला नेता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो देखो, दिल्ली की जो न्यू सीएम बन गई हैं उनका नाम है आतिशी मारलेना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन। ये यूपीएससी की नई अध्यक्ष बन गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया? तो विनेश फोगाट लगातार चर्चाओं में हैं पेरिस ओलंपिक से। इनको पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई किया गया था, किसमें? भार यानी कि वेट वर्ग में। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन कितना वजन बढ़ गया था इनका? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन बढ़ गया था, इसी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया। जो विनेश फोगाट हैं हरियाणा राज्य से हैं। ठीक है, और विनेश फोगाट ने मतलब जैसे ही इनको डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया, इन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ठीक है, और अब विनेश फोगाट ने हरियाणा के जब चुनाव हुए तो जुलाना सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीती, और ये वर्तमान में जुलाना सीट से कांग्रेस की विधायक हैं। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा 30 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति जो हैं ये कामिरीता शेरपा बन गए हैं। और इनने कहाँ के हैं ये कामिरीता शेरपा? तो ये नेपाल के रहने वाले हैं और इनने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, मतलब इससे पहले 29 बार चढ़ने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पे था। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बन गई हैं? सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन बन गई हैं। मुंबई की रहने वाली हैं और ये मात्र 16 साल की हैं। ठीक है, इसी क्रम में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है ज्योति रात्रे। मध्य प्रदेश के भोपाल की ये रहने वाली हैं और इनकी उम्र कितनी है? 55 वर्ष। देखो, फेमस पर्सनालिटी से ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो जो जो महत्वपूर्ण होता है पढ़ना वो सब कुछ हम आपको बताते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल भी कवर करते हैं, जहाँ पर कम फैक्टों की ज़रूरत है वहाँ पर कम फैक्ट, जहाँ पर फैक्ट की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर फैक्ट भी हम नहीं बताते हैं। ठीक है, मतलब हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कम टाइम में वेस्ट और मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है वो सारा कंटेंट आप लोगों के लिए दे सकूं। बताइए, इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। ठीक है, तो याद रखना 49 वर्ष के हैं सिद्धार्थ अग्रवाल और ये इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। इनने 15 घंटे और 6 मिनट में इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया। और इंग्लिश चैनल क्या है? तो देखो, इंग्लिश चैनल जो है ये अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। ठीक है, बताइए, फेमिना मिस इंडिया 2024 का टाइटल मैं आपको बता चुका हूँ, किसने जीता है? ये निकिता पोरवाल ने, मध्य प्रदेश के उज्जैन की ये रहने वाली हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा विपिन कुमार। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1955 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। बताओ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का नया महासचिव किसे बनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा आशीष खन्ना के लिए और इनने अजय माथुर का स्थान लिया है। बताओ, दुनिया का सबसे युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है जिसे फीडे ने रैंकिंग दी है? इसमें तो आप दोस्तों 5 स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन बन सकता है। दुनिया का सबसे युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी जिसकी उम्र है मात्र 3 साल और इसको फीडे ने रैंकिंग प्रदान करी है, इनका नाम है अनीश सरकार। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनीश सरकार मात्र 3 साल के हैं और इनको अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फीडे के द्वारा रैंकिंग प्रदान करी है। ठीक है, और ये फीडे के द्वारा रैंकिंग पाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये अनीश सरकार? कोलकाता के। इन्होंने अंडर 19 और फिर अंडर 13 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया।
देखो नवंबर 2024 में फीडे के द्वारा इनको रैंकिंग दी गई है। उनकी भारतीय रेटिंग कितनी है, तो भारत में जो टॉप 1555 शतरंज खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनमें ये शामिल हैं। समझ गए आप लोग। अनीश सरकार मात्र 3 साल के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेल गेब फॉरन इंडिया परोपकार सूची 2024 में सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं। तो दोस्तों जो शिव नादर हैं ये सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति बने हैं। सबसे मतलब सबसे दानवीर व्यक्ति, या फिर इसको आप सबसे परोपकारी व्यक्ति भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अभी इस साल पहली बार चुनाव हुए हैं और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के फर्स्ट सीएम बन गए हैं। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, या फिर डिप्टी सीएम किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के जो डिप्टी सीएम है सुरेंद्र कुमार चौधरी बने हैं। तो डिप्टी सीएम का नाम याद रखना। और इसी क्रम में जो जम्मू कश्मीर विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है उसका नाम है अब्दुल रहीम राठौर। तो ये तीनों बातें आपको जरूर याद रखना है। बताओ, टाइम पत्रिका की 2024 की एआई में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। तो टाइम पत्रिका ने एआई में जो 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करी है, इसमें अपने अश्वनी वैष्णव को शामिल किया गया। अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और 2 बार माउंट लेहोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो दोस्तों इनका नाम है सत्यदीप गुप्ता। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो भारतीय पर्वतारोही हैं सत्यदीप गुप्ता, और ये एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और 2 बार माउंट लेहोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। देखो माउंट एवरेस्ट तो हम जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल और चाइना की सीमा पर स्थित है। लेकिन माउंट लेहोत्से क्या है, ये दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है और ये भी नेपाल और चाइना की सीमा पर ही स्थित है। बताओ किस देश में मानसिक पीड़ा के आधार पर 29 साल की युवती जोराया टेर वीक को इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली है। तो देखो जो जोराया टेर वीक हैं, सबसे पहले आप जान लो ये कहाँ की थी, नीदरलैंड की थी ये, ठीक है, नीदरलैंड की। और ये मानसिक पीड़ित थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये परेशान थी, तो इनको इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है नीदरलैंड देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपी थोटाकुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं जिन्होंने 90 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष की यात्रा करी है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं एड ड्वाइट। ये कहाँ के हैं, ये अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में किसे फिर से संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया। तो जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनको संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ये गृह मंत्री तो हैं ही, इसके साथ साथ इनके पास में सहकारिता मंत्रालय भी है, ठीक है। राजभाषा समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। जो संसदीय राजभाषा समिति है इसके बारे में आप जान लो। इस समिति का गठन हुआ था 1976 में। इसमें 30 सदस्य होते हैं इसमें। तो 30 सदस्यों में से आप जानो कि जो 20 सदस्य हैं ये लोकसभा से होते हैं और जो 10 सदस्य हैं ये राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है। इनका नाम है दोस्तों मनु भाकर, ठीक है। इनने जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यूपी राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं ये बबीता चौहान बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा अमृत मोहन के लिए। और इसी क्रम में विश्व के सबसे अधिक उम्रदराज जीवित व्यक्ति कौन बने हैं। विश्व के सबसे अधिक उम्रदराज जीवित व्यक्ति जो हैं ये बन गई हैं टोमोको इटुका, ठीक है, याद रखना। ये जापान की महिला पर्वतारोही हैं
और ये चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि विश्व की सबसे अधिक उम्रदराज जीवित व्यक्ति बन गई हैं। इनकी उम्र है 116 वर्ष 90 दिन। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसकी पुष्टि करी है। बताओ भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों परमेश शिवमणि। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आरती सरीन। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सम्मान दिया गया है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के लिए। बताइए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नईमा खातून। बताओ बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे को दिया गया, उनका संबंध किस देश से है? दोस्तों बुकर पुरस्कार 2024 काफ़ी महत्वपूर्ण है, सामंता हार्वे को दिया गया है और सामंता हार्वे ब्रिटेन की हैं। कहाँ की? ब्रिटेन की। और इनको ये जो पुरस्कार है इनके उपन्यास आर्बिटल के लिए दिया गया है। ठीक है। और दोस्तों इसी क्रम में जो 2023 का बुकर पुरस्कार ये पॉल लिंच को दिया गया था। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना 1969 में यूके में करी गई थी। देखो बुकर पुरस्कार के जैसे ही एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें ये जेनी एयरपेनबेक के लिए दिया गया है। ठीक है। और इनको ये पुरस्कार इनकी पुस्तक कैरोस के लिए दिया गया है। ठीक है। ये कहाँ की हैं? जर्मनी लेखिका हैं। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था जॉर्जी गोस्पिडनोव के लिए। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोद गनात्रा। अब चूंकि ये पहले भारतीय बन गए हैं इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये सम्मान दो जनों को मिला है, अभिनेता अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा के लिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों व्हीटली गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है और ये पुरस्कार 2024 में पूर्णिमा देवी बर्मन के लिए दिया गया है। क्यों दिया गया? तो ये हरगिला पक्षी है। ठीक है। हरगिला पक्षी के संरक्षण के लिए दिया गया और ये कहाँ की हैं? तो ये असम की वन्यजीव कार्यकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार ये रेकेन यामामोतो के लिए दिया गया है। ठीक है। दोस्तों याद रखना रेकेन यामामोतो कौन है? ये जापानी वास्तुकार हैं और ये पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है और इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। हाल ही में भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बन गए हैं? तो भारत के नए वायुसेना प्रमुख की बात करें दोस्तों ये बन गए हैं अमरप्रीत सिंह। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी क्रम में नौसेना के नए प्रमुख बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी और इसी क्रम में जो आर्मी चीफ हैं यानी कि सेना प्रमुख हैं ये बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है। तो हम बात करें सभी सेनाओं के प्रमुख में तो सबसे जो प्रमुख पद होता है वो है CDS का, जो कि जनरल अनिल चौहान है। कौन से नंबर के हैं? दूसरे नंबर के। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख बने हैं अमरप्रीत सिंह। ये चार तो कम से कम आपको याद रखना ही है। गणित के क्षेत्र का एक सम्मान है एबेल अवार्ड 2024, काफ़ी महत्वपूर्ण सम्मान है। तो इसके विजेता का नाम बताइए। मिशेल टेलाग्राउंड को एबेल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। बताओ एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आर्यभट्ट पुरस्कार पाबुलरू सुब्बाराव के लिए दिया गया है। ठीक है। याद रखना ये अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक और CEO हैं और अध्यक्ष भी हैं पाबुलरू सुब्बाराव और इनको आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आइसक्रीम ब्रांड के संस्थापक रघुनंदन कामत का निधन हो गया है? रघुनंदन कामत की हम बात करें ये नेचुरल आइसक्रीम के संस्थापक थे। ठीक है। और मई 2024 को इनका निधन हो गया है। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का
हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से मई 2024 में निधन हो गया। तो इब्राहिम राइसी इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और इनका निधन हो गया था। कहाँ के राष्ट्रपति थे ये? ईरान के राष्ट्रपति थे। बताइए, पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस राज्य से थे? सुशील कुमार मोदी ये बिहार के थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं। 72 वर्ष की आयु में दिल्ली में कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, भारतीय मनोविश्लेषण के जनक और किस खेल के महान खिलाड़ी सुधीर कक्कड़ का 22 अप्रैल 2024 को निधन हो गया? तो दोस्तों याद रखना, जो सुनील कक्कड़ हैं इनको भारतीय मनोविश्लेषण का जनक माना जाता है और ये जो हैं ये टेबल टेनिस खेल के महान खिलाड़ी थे और 85 वर्ष की आयु में टेबल टेनिस की, ठीक है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे और 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया है। प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित थी? तो याद रखना दोस्तों, प्रभा अत्रे ये किराना घराने से संबंधित थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दिल का दौरा पड़ने से 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किराने घराने से ये संबंधित थी। तो इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? 1991 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 90 में पद्मश्री अवार्ड, 2002 में पद्म भूषण अवार्ड, 2022 में पद्म विभूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार रशीद खान का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस घराने से संबंधित थे? रशीद खान की हम बात करें दोस्तों, ये संबंधित थे रामपुर सहसवान घराने से, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध जैन संत थे आचार्य विद्यासागर जी महाराज और हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो आपको बताना है ये किस राज्य से थे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ये कर्नाटक के थे, ठीक है। तो इनके बारे में कंप्लीट डिटेल को जानना ज़रूरी है। इनका 18 फरवरी 2024 को 77 वर्ष की आयु में छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ पर इनका निधन हो गया है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज दिगंबर जैन समुदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। जैन संत विद्यासागर महाराज का जन्म जो है कर्नाटक के वेलगांव के सदलगा गांव में हुआ था और 1946 में इनका जन्म हुआ था। मशहूर गायक पंकज उदास का निधन 26 फरवरी 2024 को हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है? पंकज उदास की हम बात कर रहे हैं। इनको पद्मश्री दिया गया था 2006 में, ठीक है। याद रखना, पंकज उदास मशहूर गजल गायक थे। फरवरी 2024 में पैंक्रियाज कैंसर की वजह से 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनको वर्ष 2006 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये गुजरात के जैतपुरा से संबंधित थे। बताइए, मार्च 2024 को पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास का निधन हो गया है। उन्हें कौन सा अवार्ड मिल चुका है? तो लक्ष्मी नारायण रामदास ये नौसेना के पूर्व अध्यक्ष हैं, ठीक है। नौसेना के ये पूर्व अध्यक्ष हैं और ये नौसेना के अध्यक्ष कब से कब तक रहते हैं? तो ये 1990 से लगाकर 1993 तक रहते हैं। 13वें अध्यक्ष के रूप में इनने काम किया है, ठीक है। और इनको जो है रेमन मैक्स से अवार्ड मिल चुका है। इनको रेमन मैक्स से अवार्ड कब मिल चुका है? 2004 में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 से के सम्मान के लिए चुना गया? देखो, असम वैभव 2024 की हम बात कर रहे हैं, ये रंजन गोगोई को दिया जाएगा, ठीक है। कौन है ये? तो भारत के पूर्व CJI हैं। क्यों दिया जाएगा इनको ये सम्मान? तो कानून और न्याय में उनके योगदान के लिए, ठीक है। ये तो 24 की हमने बात करी। यदि हम बात करें 2023 का, किसको दिया गया था 2023 का असम वैभव? तो ये दिया गया था तपन सैकिया के लिए, ठीक है, तपन सैकिया के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ये डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया। ये जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1996 से इसकी शुरुआत हुई है। बताइए, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान
भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो देश का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न और ये 5 जनों को दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना इन 5 जनों में से 4 जनों को दिया गया है मरणोपरांत। ठीक है, ये 4 जन कौन कौन से हैं? तो एक तो हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, दूसरे हैं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, तीसरे हैं MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये वैज्ञानिक हैं और इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चौथे हैं कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व CM हैं और OBC के कद्दावर नेता थे। ठीक है, इन 4 जनों को मरणोपरांत मिला है और जो राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी हैं जो कि 7वें नंबर के डिप्टी PM भी रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी हैं, जिंदा हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 जनों को दिया गया, गुलजार साहब और जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किन 2 हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 प्रदान किया गया? तो यूपी का जो पहला गौरव सम्मान है ये वैज्ञानिक डॉक्टर ऋतु करीधर श्रीवास्तव और उद्योगपति नवीन तिवारी के लिए दिया गया। तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और प्रयुक्त दोनों जनों के लिए ये सम्मान दिया गया। अप्रैल 2024 में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आलोक शुक्ला, जो आलोक शुक्ला हैं, ठीक है, इनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है और इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? कौशिक राज शेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगस्त 2024 को अजीता श्रीवास्तव का निधन हो गया। ये कौन थी? अजीता श्रीवास्तव, ये कजरी गायिका थी, प्रसिद्ध कजरी गायिका थी। हाल ही में डॉक्टर V मोहन गिरी का निधन हो गया। वह किस आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी? डॉक्टर V मोहिनी गिरी, ये जो हैं ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। ठीक है, और ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं 1995 से लगाकर 1998 तक। नेक्स्ट वन की बात करें, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय रेसर कौन बनी है? तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर जो हैं ये डायना पुंडोले बन गई हैं। ठीक है, कहाँ की रहने वाली हैं? डायना पुंडोले और पुणे संबंध है, पुणे की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है श्रुति बोरा। D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ये तो सभी को पता होगा, कौन बन गई हैं? निर्मला सीतारमण। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? इनका नाम है अनामिका V राजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? इनका नाम है प्रीति रजक। नेक्स्ट है क्लाउडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा क्लाउडिया शेनबॉम। इनका नाम याद रखो, ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? सही आंसर हो जाएगा, ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। नेक्स्ट है पहले भारतीय का नाम बताइए जो कि बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। तो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम है इंद्रमणि पांडे। इसी क्रम में अभी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं, इनका नाम क्या है? तो देखो दोस्तों, सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं और इस पद पर पहुंचने वाले सतीश कुमार पहले दलित व्यक्ति हैं, याद रखना। ठीक है, और इनने स्थान लिया है जया वर्मा सिन्हा का। जया वर्मा सिन्हा भी काफ़ी चर्चाओं में रही हैं क्योंकि ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, अब इनकी जगह पर बन गए हैं सतीश कुमार। रेलवे मंत्री कौन है? रेल मंत्री तो अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। ठीक है, याद रखना। और अश्वनी वैष्णव के बारे में मैंने बताया कि अश्वनी वैष्णव AI में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय नेता बने हैं। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पर फेमस पर्सनालिटी यानी कि चर्चित व्यक्तियों से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 102 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया और बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कंटेंट की क्वालिटी, आपके बहादुर सर के पढ़ाने का तरीका और उनकी मेहनत जरूर पसंद आएगी। यदि आपको पसंद आए और आप चाहते हैं इसी प्रकार के बेस्ट कंटेंट को पढ़ना, तो आप हमारी ई बुक को ज़रूर परचेस करना। इसमें सारे महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं और इसमें मंथली करंट अफेयर्स भी दिया गया है। टोटल 5000 से क्वेश्चन 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन इस ई बुक में मिल जाएंगे। जो हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक है, इसको भी आप परचेस कर लेना। साइंस की ई बुक को भी परचेस कर लेना। इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको यहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। यदि कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या जाती है तो डायरेक्टली आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन का आंसर दे के जाना। चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर तो बने हैं, ठीक है, और इनने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है, लेकिन कौन से नंबर के गवर्नर बने हैं? यदि आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा तो आप इसका आंसर जरूर करके जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी प्रकार का जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि बेस्ट कंटेंट चाहते हो तो। थैंक यू दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।